मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, आज हम प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत पैकेजिंग को देखेंगे। तो पैकेजिंग शब्द आपने बहुत सुना है और आप जितनी भी वस्तुएं बाज़ार से खरीदते हैं आप देखते होंगे कि सब किसी न किसी प्रकार की पैकेजिंग में आती है। तो एक्चुअल में पैकेजिंग होता क्या है? तो किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उस संपूर्ण प्रोसेस को पैकेजिंग बोला जाता है। और इसमें इस पैकेजिंग का मुख्य अभिप्राय किसी भी वस्तु को किसी भी प्रकार के कंटेनर में, किसी भी प्रकार के पैकेट में उसको पैक करना है या बंद करना है या ढकना है, जिससे कि वो वस्तु पूर्णतः सुरक्षित रह सके और सुरक्षित रहने के साथ में उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी सुविधा हो सके। और पैकेजिंग के ऊपर जो रैपर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ उस वस्तु के बारे में लिखा हुआ होता है। तो वो लिखा हुआ होना यानी उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी उस पैकेजिंग के द्वारा दे दी जाती है। तो जब उस पैकेजिंग के द्वारा सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है और एक तरह से उस वस्तु के ऊपर उसको ढकना, उसको कवर करना, उसके ऊपर लेबल लगाना या उसको सजाना सम्मिलित है, ताकि वो वस्तु सुरक्षित भी हो सके और जिसके पास वो जारी है उसको उसकी उपयोग विधि प्राप्त हो सके, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो सारी चीज़ें उसको मालूम हो सके। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि उस वस्तु के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो उस पैकेजिंग के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। अब अपन इसकी एक सामान्य परिभाषा यदि देखते हैं तो पैकेजिंग को अपन आर्ट एंड साइंस के रूप में मान सकते हैं। तो आर्ट तो हो गया कि एक कलात्मक रूप से उस वस्तु को पैकिंग किया जाता है ताकि वो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके, उसके सौंदर्य के कारण से, उसकी आर्ट के कारण से और साथ में उसको उस पर जो जानकारी लिखी हुई है उन सब के कारण से वो उसको आकर्षित कर सके। और दूसरा विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान के रूप में है कि उसको उस किसी भी उस वस्तु को पैक करना मतलब कवर करना। तो कंटेनर्स या रैपर्स का जिसका भी उपयोग किया जाता है तो उसमें बंद करके रखना यानी उस वस्तु को सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित रखने से वो वस्तु लंबे समय तक चलती है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पैक किया जाता है। तो धूल, धुआं, गैस, धूप, बारिश आदि का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो पैकिंग की जाती है, इस तरह से वस्तु को जो कवर किया जाता है उसको पैकिंग बोला जाता है। अब अपन देखेंगे कि एक अच्छी पैकेजिंग की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो मैंने जैसा कि आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि किसी भी वस्तु को ढकने या कवर करने की जो क्रिया है उसको पैकेजिंग बोला जाता है। अब इसको है कि ये प्रोडक्ट प्लानिंग का एक भाग है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट का प्लानिंग की जाएगी तो उसके साथ में पैकेजिंग की भी प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि हर वस्तु की एक सी पैकेजिंग नहीं हो सकती है। उसकी पैकेजिंग वस्तु के जो गुण हैं, वस्तु को जिस तरह की पैकिंग की आवश्यकता उस तरह की उसकी पैकिंग की जाएगी। अब पैकेजिंग का संबंध किसी उत्पाद को लपेटने के लिए, उसका रैपर का निर्माण करने के लिए या उसका डिज़ाइन बनाने के लिए है। अब एक तरह से इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक निर्माता का बिहेवियर है, या इसको अपन कह सकते हैं कि ये प्रमोशनल स्कीम है, क्योंकि इसके द्वारा जो कंज्यूमर्स हैं वो इसको देख करके, पैकिंग को देख करके आकर्षित होता है। बच्चों, और आप और हमने भी कई बार कई वस्तुओं को देखा होगा कि वो उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर होती है कि उस पैकेजिंग को देख करके उस वस्तु को देखने की इच्छा होती है, और जब उस वस्तु को देखते हैं तो देखने पर कई बार उसको खरीदने की भी इच्छा हो जाती है। तो इस तरह से पैकेजिंग को बहुत आकर्षक बनाया जाता है। अब है कि केवल आकर्षण ही इसका उपयोग है, उसके लिए क्या वस्तु की कॉस्ट में वृद्धि की जाएगी पैकेजिंग के? ऐसा नहीं है। केवल आकर्षण नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि जो ग्राहक है उन तक उस वस्तु को सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए।
तो उसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसकी छोटी पैकिंग, बड़ी पैकिंग की जाती है ताकि वो उसको आराम से, उनको बिना किसी तरह की उसमें डैमेज हुए वस्तु उन तक पहुंच जाती है। अब इसमें ब्रांडिंग और लेबलिंग इन दोनों क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादक है या जो मीडिएटर्स हैं वो अपने ब्रांड को, अपनी वस्तु को दूसरे कंपटीटर्स से अलग करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और वो नाम ही उसकी पहचान बन जाता है। तो जब भी कोई वस्तु खरीदता है तो वो उस ब्रांड नेम को लेकर के उस वस्तु को खरीदता है। तो वो ब्रांड नेम हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो सकता है, कोई भी मार्क हो सकता है, तो वो उसकी एक पहचान चिन्ह होता है। तो वो जो पैकेजिंग होती है, जो रैपर होता है, उसके ऊपर ये ब्रांड नेम भी प्रिंट किया हुआ रहता है। इसके साथ में उसके ऊपर लेबलिंग की जाती है। तो लेबलिंग का मतलब हो गया कि उस वस्तु के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो संपूर्ण जानकारी उस लेबल पर लिख दी जाती है। तो जब संपूर्ण जानकारी उस पर कि उसका प्रोड्यूसर कौन है, ये कब उत्पादित की गई, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी उपयोग विधि क्या है, इसको कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, तो सारी बातों के बारे में इसकी जानकारी दी हुई रहती है। अब इसमें है कि साथ में जो ब्रांडिंग और लेबलिंग होते हैं तो उनका मुख्य कार्य क्या हो, तो अपन कुल मिला के पैकेजिंग के मुख्य कार्य के रूप में देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य हो गया कि ग्राहकों को एक आश्वासन प्रदान करना होता है कि उनको जो वस्तु मिल रही है वो पूर्णतः सुरक्षित है। अब सुरक्षित यानी कि जैसे धूल, मिट्टी, धुआं, गैस, बरसात, किसी भी प्रकार की नमी लगना, कीड़े लगना, उन सब से उसे सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि उससे न कोई टूट फूट होती है, न बाह्य वातावरण का उस वस्तु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस सबसे बड़ा, जब एक बार उस प्रोड्यूसर के द्वारा उसकी पैकिंग कर दी जाती है तो अन्य व्यक्ति उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं कर सकता है, उसमें से कोई वस्तु निकाल करके उसकी चोरी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उस वस्तु को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। फिर है आकर्षण होना। जैसा कि मैंने बताया कि कई वस्तुओं की पैकेजिंग इतनी सुंदर होती है, उसकी बोतल का जो शेप होता है, जैसे आप स्प्रे वगैरह खरीदते हैं, इत्र खरीदते हैं, परफ्यूम वगैरह जो भी खरीदते हैं, तो आप देखिए कि उसकी बोतल्स बड़ी सुंदर बनी हुई रहती है, तो वो ही उसका आकर्षण का पात्र है। तो उसको जो दूर खड़े ग्राहक हैं, तो जब विंडो डिस्प्ले किया जाता है तो विंडो डिस्प्ले से ही वो आकर्षण उन ग्राहकों के मन में होता है और वो उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसी तरह से कि अपना जो ट्रेडमार्क या ब्रांड का जो भेद होता है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि पैकेजिंग पर जो लेबल होता है उसके ऊपर उस ब्रांड का जो भी मार्क है, चिन्ह है, नाम है, वो लिखा हुआ रहता है, तो वो उसको दूसरी वस्तुओं से डिफरेंट करता है। इसी तरह से सुविधा हो जाती है। तो ग्राहकों को यदि खुली वस्तु ले जानी है तो उनको बहुत कठिनाई होगी, परंतु यदि पैकिंग की हुई वस्तु है तो उनको लाने ले जाने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो और इसी के प्रकार उसका परिचय। अब है कि जब जो कॉम्पिटिटर्स होता है तो उनकी वस्तुओं में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, परंतु वो पैकिंग के द्वारा अपनी वस्तु को दूसरी प्रतिस्पर्धी की वस्तु से अलग बना देता है। अब है कि इसमें इकोनॉमी भी प्राप्त होती है कि जैसे बड़ी पैकिंग में कोई वस्तु लेकर के आए हैं तो सबसे बड़ी बात तो कि बड़ी पैकिंग में वस्तु आती है और बल्क क्वांटिटी में जब खरीदी जाती है तो उस वस्तु के ऊपर कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, तो उस लाभों को भी वो प्राप्त कर सकता है। और पैकिंग कई बार इस तरह की हुई रहती है कि उस वस्तु को यदि एक साथ काम में नहीं लिया जाना है तो वह उस वस्तु को पुनः पैक करके रख देता है। तो इस प्रकार के कंटेनर में, किसी जार में रखा जाता है कि उसको वापस बंद किया जा सकता है। तो खाने पीने की वस्तुओं को जैसे एयर टाइट कंटेनर में दे दिया जाता है, तो उसको जितना आवश्यकता है उतनी वस्तु निकाल करके उसको वापस पैक कर दिया जाता है। इसी तरह से वस्तुओं को स्टोरेज करने में सुविधा होती है। स्टोरेज दोनों जगह, होलसेलर के यहाँ पे और रिटेलर के यहाँ पे भी उसको सुविधा हो जाएगी उसको स्टोरेज करने में, और दूसरा जब घर पर उसको उपयोग के लिए लेके आता है तो उसको रखने में सुविधा रहती है। इसी तरह से
विक्रेता के जो लाभ है, लाभ बढ़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि विक्रेता को कई बार उस वस्तुओं की पैकिंग के कारण से उस वस्तु को फायदा प्राप्त हो जाता है। अब है कि इसमें आवश्यक सूचनाएं होने से व्यक्ति को उस जो विक्रेता है उसका समय कम खत्म होता है, क्योंकि उस वस्तु के लेवल पर यानी उस पैकिंग पर सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, तो उसको उस वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। और कई बार इस तरह की पैकिंग हो जाती है कि वो रीयूजेबल होती है, तो ग्राहकों को इस तरह की वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है कि वो उस पैकिंग को वेस्ट नहीं करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से रीयूज़ करने से अपना एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है, पॉल्यूशन का खतरा भी कम होता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि पैकिंग क्या है और पैकिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।